अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम फिज़िक्स के दो एमसीक्यूज़ हल करेंगे और हर ऑप्शन की मुख्तसर वजाहत भी करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये पार्ट सेकंड से ताल्लुक़ हैं, लेकिन अब पार्ट वन में भी ये क्वेश्चन जो हैं वो शामिल किए गए हैं। ये क्वेश्चन पेपर्स में भी आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन है कि ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, जब डाइलेक्ट्रिक को पोलराइज्ड किया जाता है, induced charge per unit area is called polarization. The electric energy stored, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी उसमें स्टोर होती है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर, कैपेसिटर की प्लेट के बीच में। तो आपके लिए इंफॉर्मेशन भी है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी प्लेट्स के बीच में स्टोर होती है। ये अब सवाल के अंदर इंफॉर्मेशन भी दी गई है। तो जब पोलराइजेशन हो रही है डाइलेक्ट्रिक की, तो जो एनर्जी स्टोर होगी जब उसे बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे वो ज़्यादा होगी, कम होगी, रिमेन्स द सेम रहेगी, या हो सकता है इंक्रीज़ हो जाए और बाज़ू का डिक्रीज़ हो जाए। चार ऑप्शंस पर गौर करने से पहले हम इसको देखेंगे कि इस क्वेश्चन में इसका आंसर कैसे दिया जाए। सबसे पहले ये कि जब डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया जाता है कैपेसिटर के बीच में, अमूमन इसे डाइलेक्ट्रिक कहते हैं, इंसुलेटर है, लेकिन ये इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक ही रेफ़र किया जाता है इसे। जब बैटरी से कनेक्ट करेंगे कैपेसिटर को, पोलराइजेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक रिड्यूसेस। तो जो पोलराइजेशन है डाइलेक्ट्रिक की, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस कर देती है जो कि प्लेट्स के दरमियान होता है, ड्यू टू द अपोजिंग फील्ड जनरेटेड बाय अलाइंड चार्जेस। ये इसकी थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन है। अब आते हैं इसकी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन की तरफ। अगर हम कहें पोटेंशियल ग्रेडियंट है E इज इक्वल टू V ओवर D, पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा अगर आप डाइलेक्ट्रिक डालेंगे बीच में, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट हो जाता है, तो V कम हो जाएगा। अब देखें ये V जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को शो कर रहा है, इसको हम कहेंगे ये कम हो जाएगा। ये देखिए मैंने इसको इसलिए लार्ज कर दिया। V कम होने से E कम हो जाएगा। C बराबर होता है Q ओवर V, की कैपेसिटर की बात हो रही है। अगर C कम होता है, V कम होता है, तो C ज़्यादा हो जाएगा, यानी कैपेसिटेंस ज़्यादा हो जाएगी, बिकॉज देखिए दोनों अपोजिट हैं। Therefore C increases, but the battery maintain constant voltage by supplying more charge. चूँकि कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी के साथ, तो जो एनर्जी स्टोर है उसका फार्मूला है 1/2 CV²। इसके अंदर आप देख सकते हैं C मौजूद है। कैपेसिटेंस बढ़ेगी तो एनर्जी भी बढ़ेगी, सो इसका दुरुस्त ऑप्शन होगा इंक्रीजेस। सो राइट ऑप्शन इज इंक्रीजेस। डिक्रीज भी नहीं, रिमेन्स द सेम भी नहीं, माई इंक्रीज और डिक्रीज भी नहीं। अब इस एक्सप्लेनेशन के साथ आप ये कर सकते हैं कि जब भी पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक हो तो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो स्टोर होती है वो इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। टू अपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2D, जिनके दरमियान 2D डिस्टेंस है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट मिड वे बिटवीन देम इज। अगर उनके बीच में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखें तो उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखें ये V बराबर है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है, V प्लस पॉजिटिव की वजह से पॉजिटिव, नेगेटिव की वजह से नेगेटिव, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है टू अपोजिट पॉइंट चार्जेस, एक प्लस होगा एक नेगेटिव होगा। आप जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस स्केलर होता है, तो इसके अंदर हम देखें कि K कॉमन होगा, यहाँ पर K कॉमन, तो KQ ओवर D होता है, इसलिए मैंने K कॉमन ले लिया इसमें से। नेगेटिव के लिए माइनस क्यू ओवर डी, K कॉमन, तो Q ओवर D माइनस Q ओवर D दोनों कैंसिल होंगे, ज़ीरो। सो आंसर इज़ 0 वोल्ट्स। तो इसका आंसर होगा कि अगर हमारे पास टू अपोजिट पॉइंट चार्जेस हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उनके मिड में लेना है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्जेस है, तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पे 0 हो जाएगा, जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो आज के लिए बच्चों ये दो MCQs हैं।
ये मैं सेंड कर रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ और थियोरेटिकल पोर्शंस भी इंशाल्लाह मैं सेंड करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।